जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। ये जो व्रत है ये 16 दिन का व्रत होता है, 16 दिनों तक चलता है और श्राद्ध पक्ष भी इसके बीच में आते हैं। तो 16 श्राद्ध पक्षों के बीच में एक शुभ दिन होता है जो महालक्ष्मी व्रत के बारे में जो है कहा जाता है, जिसे हम गजलक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी व्रत के बारे में, इसके मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, पूरी पूजा विधि के बारे में और माता गजलक्ष्मी की पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं इनके बारे में भी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। वहीं इस व्रत का जो समापन है वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। तो इस दौरान जो साधक होते हैं यानी कि जो पूजा उपासक होते हैं माता लक्ष्मी के सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए व्रत भी करते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस व्रत को जो है गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इसमें हाथी पर बैठे हुए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जो है सोना खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना 8 गुना बढ़ कर के जो है आपको मिलता है। इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से जो भी व्यक्ति करता है उसको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। पशु और धन दात्री की देवी को जो है गजलक्ष्मी माता कहा गया है। पशुओं में हाथी को राजसी माना जाता है। गजलक्ष्मी ने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से अपने खोए धन को हासिल करने में मदद की थी। गजलक्ष्मी का वाहन सफेद हाथी भी होता है। उससे पहले हम इनकी पूजा विधि के बारे में जानें तो हम जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 10 सितंबर 2024 को रात में 11:11 से शुरू हो चुकी है। वहीं इस तिथि का जो समापन है वो 11 सितंबर को रात को 11:46 पर होगा। तो ऐसे में जो महालक्ष्मी का व्रत का शुभारंभ है वो 11 सितंबर से ही होगा। वहीं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो 24 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन व्रत का समापन किया जाएगा। तो जो लोग भी 16 दिन का व्रत करते हैं उनको आज से ही इस व्रत को शुरुआत कर देनी है। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है प्रतिदिन 16 दिनों तक और घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना है। बाहर आप चाहें तो अपने घर के जो मेन गेट होता है उसके बाहर आप रंगोली भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है। घर की साफ सफाई करके रंगोली करके आप अपने मंदिर में आ जाइए। चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। माँ लक्ष्मी का पंचामृत से स्नान कराइए और विधि पूर्वक पूजन कीजिए। इसके पश्चात लाल सूत, सुपारी, नारियल, चंदन, पुष्प, अक्षत, फल समेत आदि चीज़ों को अर्पित कीजिए माता लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाइए। दीपक जलाकर आरती कीजिए और माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर मंत्रों का जप करिए। अंत में फल, मिठाई, कुट्टू के आटे के पकौड़े और साबूदाने की खीर का भोग लगाइए। महालक्ष्मी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत रखने वाले साधक को 16 दिनों तक तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये व्रत कर रहा हो उसको तामसिक चीजों या प्याज, लहसुन ऐसी चीजें का सेवन तो करना नहीं चाहिए, बल्कि जो उसके घर में भी लोग सदस्य रहते हैं उनको भी जो 16 दिनों तक जो है इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। हर रोज़ माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। यह व्रत रखने वालों को खट्टी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद 16 दूर्वा घास की गांठ को पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़कना चाहिए। इन 16 दिनों में क्रोध, अहंकार से बचना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। जितना हो सके मधुर वाणी में ही सबसे बात करनी चाहिए। महालक्ष्मी का जो व्रत है 16 दिनों के लिए किया जाता है और 16 दिनों तक सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और माता लक्ष्मी की जो 16 कहानियां हैं उनको भी पढ़ा जाता है। महालक्ष्मी व्रत में व्रती के साथ परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको भी बाकी के सारे नियमों का पालन ज़रूर से करना चाहिए और जितना हो सके आपको केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक ही विचार रखने चाहिए। गजलक्ष्मी व्रत का पूजन जो है वो शाम के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान करके पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं, केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें, फिर जल से भरा हुआ कलश रख दें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाएं, इस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्णाभूषणों से सजाएं। अगर संभव हो सके तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार सोने या चांदी के हाथी भी आप ला सकती हैं। इस दिन चांदी के हाथी का ज़्यादा महत्व माना गया है, इसीलिए अगर संभव हो तो पूजा स्थान पर चांदी के हाथी का प्रयोग करें।
इस दौरान माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी रखें। कमल के फूल से माँ का पूजन करें। सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल भी रखें। माँ लक्ष्मी के नामों का जाप करें और जो भी आपके पास में जेवरात हों वो भी आप माता लक्ष्मी को पहना सकती हैं। और इन नामों का आपको जो है जाप करना है, क्योंकि इन दिनों में माता के अष्टलक्ष्मी रूप का पूजन किया जाता है। वो रूप हैं ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमलाक्ष नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। और आखिर में आपको घी के दीपक से पूजा कर कथा सुननी है। माता लक्ष्मी की आरती करें और उनको भोग लगाएं। महालक्ष्मी का व्रत है, ये निर्जला नहीं रखा जाता है, लेकिन इस व्रत में अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है। और 16वें दिन जो है महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन करने की मान्यता होती है। अगर कोई भी भक्त महालक्ष्मी व्रत में पूरे 16 दिन का व्रत नहीं कर सकता है तो वह शुरुआत के 3 व्रत कर ले, या फिर जो आखिर के 3 व्रत हो सकते हैं तो आप वो कर लीजिए। व्रत के दौरान स्त्रियां देवी लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री चढ़ाती हैं, सभी पूजा की सामग्री चढ़ाती हैं और रोजाना आरती भी करती हैं। 16वें दिन पे तो आपको माता लक्ष्मी की जो है पूजा अर्चना करनी है। जो लोग चाहे 16 दिन का व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो, तभी भी आपको 16वें दिन पे महालक्ष्मी की जो हाथी पर बैठी हुई मूर्ति रहती है उनकी पूजा अर्चना करनी है। लेकिन जो बाकी के 16 दिन होते हैं उनमें आपको क्या करना है, एक पीले रंग का 16 आप रंगों का जो है आप पीले रंग का धागा ले लीजिए और उसमें 16 गांठें लगा लीजिए। उनको कच्चे दूध से जो है स्नान कराइए और फिर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। अपनी पूजा करने के बाद आपको उसको अपने सीधे हाथ में धारण कर लेना है। तो ये जो घड़ा होता है इसका बड़ा महत्व होता है महालक्ष्मी की पूजा में, तो आपको ये ज़रूर से बांध लेना है। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी से या आर्थिक तंगी से परेशान हो रहा हो तो वो चाहे तो वो 16 दिन का अनुष्ठान भी कर सकता है। अनुष्ठान किस प्रकार से करना है, तो जो ऐसे कि आज का दिन है, जो आज से शुभारंभ हो रहा है इस व्रत का, तो शाम के समय पे आपको जो है अपनी एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पे आप माता लक्ष्मी को विराजिए और साथ में वो गड़ा बना करके भी रख लीजिए। और प्रतिदिन 16 दिनों तक आपको सुबह शाम जो है माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। और श्री सूक्त के पाठ से जो 16 मंत्र होते हैं श्री सूक्त में, उनसे एक एक हवन की आहुति दीजिए माँ लक्ष्मी के सामने। अगर शुद्ध गाय का घी आपके पास तो अति उत्तम रहेगा। और इन 16 दिनों में आपको खास कर ख्याल रखना है कि अपने घर की साफ सफाई आपको अच्छे तरीके से करनी है। पूरी तरीके से सात्विक रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और इस तरीके से आपको 16 दिनों तक व्रत को जो है पूरा करना है और 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन कर देना है। 16वें दिन पे आपको क्या करना है, 16 तरीके की आप मिठाइयों या पकवानों का भोग लगाइए। माता को 16 तरीके के जो भी सुहाग का सामान होता है वो जो स्त्रियां होती हैं वो उनको चढ़ा सकती हैं। जो भी आप चीज़ें चढ़ा रहे हैं खाने पीने की, तो वो आप 16-16 की मात्रा में ही चढ़ाइए। जैसे कि अगर आप इलायची चढ़ा रहे हैं तो वो 16 चढ़ाइए, लौंग चढ़ा रहे हैं तो भी 16 चढ़ाइए, सुपारी चढ़ा रहे हैं तो भी आपको 16 ही सुपारी चढ़ानी चाहिए। इस तरीके से आपको माता लक्ष्मी की पूजा आराधना विधिवत रूप से कर लेनी है। तो यदि आपके पास आप मतलब सक्षम नहीं है या सोना या चांदी का हाथी खरीदने में, तो अगर आपके पास सफ़ेद मिट्टी है तो आप उससे भी हाथी को बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे हाथी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में मौजूद हो सफ़ेद मिट्टी तो आप उसी से हाथी बनाइए। उसके ऊपर माता लक्ष्मी को बैठाइए और जो हाथी होता है वो ऐरावत हाथी का प्रतीक माना जाता है। तो ऐरावत हाथी को आप सोने चांदी के जो भी आपके पास जेवरात हो वो पहना दीजिए, माता लक्ष्मी को पहना दीजिए, उनको एक लाल चुनरी भी उड़ा दीजिए और उनके सामने जो अपना अनुष्ठान है वो संपूर्ण कीजिए 16वें दिन पर। इस तरीके से आपको महालक्ष्मी व्रत की पूरी पूजा विधि कर लेनी है और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो आप माता लक्ष्मी को उस दिन बोल सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी ज़रूर से आपकी प्रार्थना को सुनती हैं और उनको पूरा भी करती हैं। महालक्ष्मी का ये व्रत होता है, ये बिल्कुल दीपावली के दिन जो पूजा करी जाती है उससे भी ज़्यादा मान्यता रखता है ये जो महालक्ष्मी का व्रत होता है। तो इस व्रत को आपको ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन माता की पूजा करने से आप बिल्कुल भी मत चूकिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए, स्पेशली अपने जो मेन गेट होता है उसको साफ़ रखिए। उसको साफ़ करने के बाद आप बाहर जो है माता लक्ष्मी के लिए रंगोली तैयार कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी ज़रूर से घर में प्रवेश करती हैं, पूरे दिन भर से घर में किसी एक टाइम पर। और ऐसा कहा जाता है कि 7 से 9 के बीच का जो समय होता है शाम का, उसमें ज़रूर से माता लक्ष्मी घर में आती हैं। तो हो सके तो आप अपने घर में घी का शुद्ध दीपक उनके लिए जलाइए और श्री सूक्त का पाठ कीजिए।
और हाँ, एक बात का आप लोग ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि महालक्ष्मी की पूजा में 16 दिनों में जो है आप 16 कथाएँ ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि बिना कथा के ये पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जो इस व्रत की कथा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन महालक्ष्मी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी के लिए जय जय सिया राम।